हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में एक इंग्लिश का चैप्टर हम लोग कर रहे थे जो था फाइट मंजू फाइट। और उस चैप्टर का हमने आधा पार्ट कर लिया था। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। देख ले, लास्ट पार्ट जो था वो उसमें हमने यहाँ तक किया था कि कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन। आयरन मतलब जो मंजू के जो फादर थे, मंजुला के जो फादर थे, उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया कि क्या मैं बॉम्बे जा रहा हूँ अगले हफ्ते, तो मैं वहाँ पे ताज में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो क्या तुम मेरा सूट ले जाके आयरन करा सकते हो। फिर उसके बाद से हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ेंगे बॉम्बे थ्रू मंजुला पार्लेकर। वो मंजुला मन मन में सोच रही थी बॉम्बे, thought Manjula Palekar. She would like to go to Bombay too. उसको भी बॉम्बे जाना था. People were different there. They might not whisper about her hands when they see her for the first time, or give her that dead or good poor child kind of look. As there was an art college in Bombay. Art? Manjula Palekar was thought with art. She had given it up for good. However much it hurt, forever much. अब देखिए, अब मंजुला पालेकर जो थी वो मन मन में सोच रही थी बॉम्बे, मुझे भी बॉम्बे जाना है, क्योंकि वहाँ के जो पीपल होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं, वहाँ के अच्छे पीपल होते हैं, वो इन सब में मजाक नहीं उड़ाते कि इसका हाथ कैसा है, और फर्स्ट टाइम अगर वो देखेगी तो शायद नहीं उड़ाएंगे, और गिव हर अ ड्रीड, और उसको मतलब ऐसे छोड़ेंगे कि हाँ ये एक पुअर लड़की है जो ऐसी दिखती है। एंड देयर वाज अ आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे। और वो बोल रही थी कि वहाँ पर एक आर्ट कॉलेज भी है बॉम्बे में। वो थोड़ा आर्ट, मंजुला पालेकर वाज थॉट विद आर्ट। मंजुला पालेकर सोच रही थी आर्ट के बारे में, पर उसने कहा मैं तो ये छोड़ दिया, पर उसको पता था उसको कितना हर्ट हुआ जब उसने छोड़ा था। मंजू, her mother's voice reached up from the far away. Will you give me a hand? Manjula helped her mother take down the steel trunk. Mrs. Palekar opened it, but it should not again. She turned to Manju decisively. Manju, I would like to talk to you. I. Mother, please, interrupted the girl, dark eyes burning. Don't. But Manju, please, mother, please. Mrs. Parlikar grabbed her daughter firmly with the shoulder and looked her straight in the eyes, her voice warm with determination. She said, don't give in, Manju. There is so much in you that other girls don't have. Let it come up. Let it come up. अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये बताया है कि मंजुला की मम्मी की आवाज़ ऊपर से, मतलब वो दूर थी तो उन्होंने चिल्ला के थोड़ा सा तेज़ बोला कि मंजू क्या तुम ना हाथ मेरी मतलब हेल्प कर सकती हो। तो मंजुला उस समय अपना काम कर रही थी। तो मिसेस पार्लेकर कोशिश कर रही थी स्टील ट्रंक को खोलने की, बट वो नहीं खोल पा रही थी। तो उन्होंने मंजू को बुलाया, तो मंजू बोला आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आई शट इट अगेन। शी टर्न द मंजू सेवली। मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। उन्होंने कहा कि मंजू मुझे तुझसे बात करनी है, जल्दी आओ। मंजू ने कहा मम्मी प्लीज़ डोंट इंटरप्ट द गर्ल, हर डार्क आइज बर्निंग। उसको मतलब उस समय बहुत गुस्सा आ रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था। तो बट मंजू प्लीज़ मदर प्लीज़। मिसेस पालेकर ग्रेब्ड हर डॉटर फॉर्मली बाय द शोल्डर एंड लुक एट हर स्ट्रेट आइज। फिर मिसेस जो पालेकर थी, मतलब मंजुला की मम्मा, उन्होंने उसके शोल्डर को पकड़ा और सीधे उसकी आंखों पे झका। हर वॉइस विद डिटर्मिनेशन सी सेड डोंट गिव इन मंजू। अब उन्होंने एक छोटी सी आवाज़ में बोला, मतलब हल्की सी आवाज़ में बहुत ही स्लोली बोला कि तुम गिव इन मत करो। देयर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। तुम्हारे में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी लड़कियों में नहीं होंगी। लेट इट कम अप इवन इफ़ यू हैव टू फाइट, फाइट मंजू फाइट। उसकी मम्मी ने कहा भले उसको पाने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ जाए तो तुम लड़ो, प्लीज़ फाइट मंजू फाइट।
मंजू's thought was thick with tears. उसको रोना आ रहा था, तो वो उसके थिक बहुत ही भारी आवाज़ हो गई. शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर. वो मदर जिस तरफ थी वो वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ गई. मंजू लुक एट मी. उसकी मम्मी ने कहा मंजू लुक एट मी. हर मदर से जेंटली, धीरे से ने कहा मंजू मेरी तरफ देखो. यू हैव टू लर्न द मास्टर ऑब्स्टिकल, द विल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरकम दैम कैन ओनली केम ओवर विद योरसेल्फ. मंजू टर्न अराउंड द एंग्विश. फिर जब उसकी मम्मी ने समझाया कि प्लीज़ टर्न हो जाओ, तो मैं ये सीखना पड़ेगा, तो मंजुला टर्न हुई और उसकी में एंग्विश मतलब डीप पेन और सैरों से वो ऐसे टर्न हुई. स्टॉप प्रीचिंग मदर, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज. अब मंजुला ने कहा कि मम्मी मुझे प्रीचिंग करना बंद करो, मतलब मुझे प्यारी प्यारी बातों से मुझे फंसाओ मत. जस्ट स्टॉप प्रीचिंग. आपने देखा ना, इट ऑल पापाज फॉल्ट, शी वॉन्टेड टू से, बट डीप इनसाइड शी नो इट वॉजंट. वो कहना चाह रही थी कि मंजुला कहना चाह रही थी कि ये सारे पापा की फॉल्ट है. वो मन मन में कह रही थी, वो कहना चाहती, लेकिन वो उसकी मम्मी जानती थी कि वो उसका फॉल्ट नहीं है. She dashed to her room, flung herself on the bed and buried her face in the pillow. But she couldn't cry. The tears just would not come. When the last she sat up, her eyes fell on the newspaper cutting on the table. Strange, she thought. I didn't keep it there. Puzzled, she picked it up and read, playing soccer with artificial feet. तो वो फिर क्या करती है, जब मम्मी से बात कर लेती है तो वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है जो उसका रूम होता है, और वो बेड पर लेट जाती है और अपना जो मुंह होता है वो किससे ढक लेती है, वो अपना मुंह ढक लेती है पिलो से. वो अपने आप को पूरा फेस उसका कवर कर लेती है पिलो से. वो रो नहीं पाती, बट शी कुडंट क्राई. उसके जो टीयर्स हैं वो नहीं आ पाते, वो रो नहीं पाती. लेकिन जब वो बैठी थी जब वो बैठी हुई थी तो उसकी आंखों की नज़र एक न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ी जो उसके टेबल पर पड़ी हुई थी. स्ट्रेंज, शी थॉट, आई डिडंट कीप इट देयर. उसने कहा कि मैंने तो ये यहाँ पर नहीं रखा, ये यहाँ पर आ कैसे गया. तो आई डिडंट puzzled, वो सोचने लगी कि ये आखिर में आया कैसे. She picked it up and read, playing soccer with artificial feet. अब जब उसने उस पेपर की कटिंग न्यूज़पेपर को उठाया, उसमें उसने पढ़ा, एक टॉपिक लिखा था प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, नकली पैरों से सॉकर को खेलना. द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर. जब उसने ये बोल्ड हेडिंग जो ऊपर की मेन हेडिंग होती है, जब उसने ये हेडिंग पढ़ी तो वो मतलब चौंक गई. द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड इन. उसने सोचा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए. व्हाट, इसमें है क्या. द न्यूज़ हैम्पशायर, शी रीड ऑन. रिच बेलेंगर, who has lost his feet in the train accident, decided to play football with artificial feet. His coach thought it was ridiculous. His parents did not like it. This sentence was underlined in red. But Bellinger stuck to it and made a national team at a defensive end. अब जब उसने ये टॉपिक पढ़ा कि प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, तो वो चौंक गई. उसको लगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना चाहिए. एक्चुअली ये है क्या, आखिर में ये आर्टिफिशियल फीट से कोई कैसे सॉकर खेल सकता है. जब उसने पढ़ा कि रिच बेलिंगर नाम का एक इंसान था जो एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी फीट को खो दिया था. तो तभी से मतलब वो पहले भी खेलते थे, लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद जब फुटबॉल खेलूँगा तो वो सिर्फ खेलूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल फीट भी लगा के खेलूँगा. ये नहीं कि अगर उसने एक एक्सीडेंट के कारण उसका वो अपना फ्यूचर बिगाड़ लें, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन जो उसके कोच थे उनको लगता था कि ये कैसा रेडिकुलस चीज़ कर रहा है ये इंसान, ऐसे कैसे पॉसिबल है, लग जाएगी. और उनके पेरेंट को भी ये पसंद नहीं था. बट Bellinger stuck to it and made a national team at the defensive end. लेकिन जो रिच बेलिंगर था वो इस चीज़ में अब उन्होंने
कॉन्सेंट्रेट कर लिया था कि उन्होंने ठान ली थी अब मैं ये करके रहूँगा, और उन्होंने एक नेशो टीम बनाई फुटबॉल की एट एज द डिफेंसिव एंड. Now, Manjula Palekar dropped the clipping. What a brave boy, she thought. He didn't give up. मंजुला पालेकर ने जब ये पढ़ा तो वो बोली कैसे ब्रेव बॉय था ये. उन्होंने अपनी फीट खोने के बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया. He played on despite with what other people said. Perhaps her mother was right. अब उसने कहा कि डिस्पाइट ऑफ, उनको ये नहीं लग रहा था कि दूसरे पीपल क्या कहेंगे, फिर भी दूसरे पीपल का ना सोच के उन्होंने खेला, उन्होंने गिव अप नहीं किया. तो वो सोचने लगी कि मेरी मम्मा भी सही थी, मुझे भी गिव अप नहीं करना है. शी सेड दैट फाइट मंजू फाइट. उसको वो सोच रही थी कि फाइट ऑन रिच बेलेंगर, उसको भी ऐसे फाइट करना पड़ेगा. मंजुला वॉकड ओवर हर कबर्ड, हंटेड थ्रू अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स, पुल्ड हर colors and brushes. She ran to a thumb over the soft bristle and a longing to paint. She smelled colors, drove tears in her eyes. जब क्या हुआ, जब उन्होंने मंजुला पालेकर ने ये हेडलाइन पढ़ी तो उसने कहा कि मुझे भी अब गिव अप नहीं करना है, मुझे भी अब करना है, ये स्टार्टिंग करनी है. जब वो उसी कबर्ड में गई और देखा उसने जिस क्लॉथ में उस ब्रशेस और कलर्स को बांधा था, जब उसने उसको खींचा, शी रैन टू अ थंब ओवर द सॉफ्ट ब्रिस्टल एंड अ लॉन्गिंग टू द पेंट. उसने उसको कलर्स को देखा और स्मेल किया. इट वॉज ड्रोव टीयर्स इन हर आइज. उसकी आंखों में आंसू आ गए. ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट हर ब्रदर सेड, आई एम ऑफ माँ रेटन एंड आई एम हेल्पिंग टू द एंट्रेंस गेट. अब उसने सोचा कि ऑन द स्पॉट, जिस दिन जब स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होगा, उस समय ब्रेकफास्ट के बाद उसके जो भैया ने बोला कि मामा जो मेरा दोस्त है रेटिन और मैं हेल्पिंग कर रहे हैं एंट्रेंस गेट में. दे वर एक्सेप्टिंग अ बिग crowd. Turning a Manjula, she said casually, pity you aren't coming. I am sure you would have won a prize. I might win one still, Manjula replied casually as she could. I will depend on the subject in my category. उसने कहा कि तुम जीतो या ना जीतो, मेरे को लगता है कि तुम प्राइज जीत गए हो, लेकिन मंजुला ने कहा कि मैं भी जीत सकती हूँ, मैं अपने खुद की कैटेगरी का एक सब्जेक्ट चूज़ करूँगी. Your category, cried Anmol. Manju, hey, does that mean you are participating? योर कैटेगरी, मंजुला के भाई ने बोला, तुम्हारी कैटेगरी, तुम अपने कैटेगरी को खुद चूज़ करोगी, इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो. ही जम्प्ड अप एंड पुल्ड हर हैंड अप एंड डाउन. वो मतलब जो एंजॉय हो, जब खुशी होती है तो वो ऊपर नीचे हाथ और कूदते हैं, तो वो जम्प्ड करने लगा. एंड आई नो यू वुड डू इट, आई एम श्योर यू वुडंट गिव इन. उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम कर सकोगी और मेरे को लगता है तुम इसमें जीतोगी ही. आई श्योर, मुझे पता है कि तुम गिव अप नहीं करोगी. Manjula freed her and answered softly, the rich Belengar could do it. Why not Manjula Palekar? मंजुला ने कहा कि उन्होंने अपने जब एक रिच बेलेंगर ने अपने पैर खो दिए थे, जब उन्होंने एक आर्टिफिशियल फीट के साथ खेला, तो क्या मैं नहीं कर सकती, तो मैं भी गिव अप नहीं करूँगी. आई विल ऑल्सो डू दिस. Her brother looked at her and bored smile spread over his face. उसके भाई ने उसकी तरफ देखा और उसके बड़ी सी स्माइल थी जो पूरे फेस में उसके झलक रही थी. रिच बेलेंगर, मिसेस पार्लेकर आर सरप्राइज्ड who is रिच बेलेंगर. अब वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे. रिच बेलेंगर, तो रिच बेलेंगर, उसकी मम्मी ने पूछा कि ये कौन है. तो वो सरप्राइज हो गई थी कि रिच बेलेंगर आखिर है कौन. तो रिच बेलेंगर मतलब फिर मंजुला ने बताया कि स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर. दोनों ने एक साथ ये मम्मी को आंसर बताया कि रिच बेलेंगर एक सॉकर खेला करते थे, जो उन्होंने पैर खो दिया था और फिर भी वो आर्टिफिशियल फीट के साथ
खेलते थे, प्ले सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट, इजंट दैट समथिंग? क्या ये कुछ नहीं है? तो ये हमारा चैप्टर था फाइट मंजू फाइट, जो श्रेयांक श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।